तो आप क्या समझते हैं कि इस ख़राबी को कैसे दूर किया जा सकता है? देखें, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसे तमाम मदारस जो नरम गोशा रखते हों कालेदम तंजीमों के लिए, उन पे कड़ी नज़र रखें। और मैं ये समझता हूँ कि वो अड्डे और बनेंगे इलाके के मुस्तकबिल लोग में। जो हैं वो ऐसे मुकामी लोगों की निशानदेही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, लोग भी आपको बता सकते हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उन पे कड़ी नज़र रखे और ऐसे तमाम मदारस जो यहाँ पे ब्रांचेस स्टार्ट कर रहे हैं और कालेदम तंजीमों से जिनका तल्लक है, उन शख्सियात से जिनका तल्लक है, उन पे बैन लगाए, उन शख्सियात को यहाँ आने ही ना दे, ताकि ये खिता जो है ये पुरअमन रहे। तो काज़मी साहब ये बताइए तरीक़ाकार क्या है इनका? देखें, इनका जो टारगेट होता है वो मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ होती हैं। किसी भी फैमिली को ये टारगेट करते हैं और उस फैमिली में सबसे पहले ये जो बच्चियाँ हैं उन्हें टारगेट करते हैं। किसी भी बच्ची को अपने जो मज़हबी उनके प्रोग्राम है उसमें ले जाएंगे, ये कहेंगे कि आप पर्दा नहीं करते, आप पर्दा करें, आप जन्नत में चले जाएंगे। वही इस्लामी टीचिंग्स के करीब लाना। और फिर एक घर की अगर एक बच्ची उसमें आती है, बाकी बच्चियों को ले आते हैं, फिर मर्दों पे असरअंदाज होते हैं। इस तरह वो पूरे ख़ानदान को ट्रैप कर लेते हैं और फैमिली को ट्रैप करने के बाद फिर वो दूसरी फैमिली, फिर तीसरी फैमिली, इस तरह से वो अपने टारगेट्स के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। और ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे पूरे आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद की अच्छा, बात पूरे आज़ाद कश्मीर में हो रहा है? हर जगह पे ये हो रहा है। मदारिस ऐसे काम कर रहे हैं। ये नए बने हैं या ये पुराने हैं कोई? ये जो सिलसिला है, ये जो कालेदम तंजीमों के लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं मदारिस के हवाले से, ये तो आप अशरे से कह सकते हैं। अच्छा, एक 8-10 अशरा हो साल गया से अब उन्होंने ज़्यादा स्पीड से काम करना शुरू किया है। लेकिन डेफिनेटली जो भी जिसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मिशनरी बेस पे काम कर रहा होता है, वो तो एक अरसे से लगा होता है। मेरे पर्सनल मुशाहिदे में ये है कि ख़ास तौर पर पिछले 8-10 साल से उन्होंने बाकायदा जो अपने मोर्चे हैं वो बना लिए हुए हैं मदारिस की शक्ल में। और आपने ख़ुद मुशाहिदा किया ऐसी फैमिलीज़ का जिनको इन्होंने इस तरीके से जिन पे असर और रसूख? बिल्कुल ऐसी फैमिलीज़ जिनका स्कूल ऑफ थाट या मसलक जो कह सकते हैं वो टोटली अपोजिट था उनके साथ मिलता जुलता नहीं था। बच्चियों पे काम करके उन्होंने पूरे ख़ानदान पे असरअंदाज करके एक पूरा ख़ानदान अपने साथ मिला लिया और फिर वो बच्चियाँ अब आगे काम कर रही हैं। ज़ाहिर तो वो दीन का काम कर रही हैं, लेकिन असल टारगेट तक पहुँचाने के लिए ज़ाहिर उन्हें कुछ टाइम तो लगेगा ना, और वो लंबा टाइम देते हैं। जब मुकम्मल तौर पर उनकी ज़हन साजी हो जाती है लोगों की, उसके बाद वो इन कामों के लिए जो दहशतगर्दी के लिए जब तैयार होते हैं, कुछ एलिमेंट्स वो सेलेक्ट करके फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद काज़मी साहब हमसे बात करने का। हमारे साथ खड़े हैं इफ्तिखार काज़मी साहब, स्कॉलर्स कॉलेज है वो चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। काज़मी साहब, ये फ़िरका वारियत के हवाले से बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई, हम मुज़फ़्फ़राबाद में इधर उधर फिरते रहे। कुछ आप बताएंगे कि आप इसको किस हवाले से देखते हैं? देखिए जी, फ़िरका वारियत बेसिकली तो जिसकी वजह से वो इस्लाम ही को मेन टारगेट किया जाता है। हालांकि इस्लाम में हमारे सामने जो आइडियल हमारी जो इस्लाम की बानी पर्सनालिटी जो कह सकते हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। कहीं भी हमें कोई ऐसी उनकी नज़र नहीं आती कि कहीं पे तशद्दुद, कहीं पे जुल्म, कहीं जबर और कहीं खून। जंगें भी लड़ी तो डिफेंस ही किया, कहीं अटैक नहीं किया। तो ये जितने भी अनासर हैं अभी जो हमारे अंदर इस्लाम के नाम पे आके ये जहाद और ये बिल्कुल रसूल की तालीमात के एंटी जा रहे हैं। यानी कहीं भी हमें ये सीरत रसूल तो हमने तो कुरून उला के ज़माने में ही 3 खुलफा जो हैं वो कत्ल कर दिए थे। बस ये फिर वही बात है ना कि हमारा इस्लाम जो है हमेशा से, यानी रसूल की ज़िंदगी से लेके 3 बड़ी इसको मुश्किलात रही हैं। एक तो जालत, जिसने इस्लाम समझने नहीं दिया, दूसरा मलूकियत, तीसरा दरबारी मुलायत। यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ पे पहले तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता था, अभी कुछ थोड़े से अरसे में हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी तेज़ी से कुछ इस तरह का बैरूनी मुदाखलत जो है वो यहाँ बड़ी तेज़ी से। बैरूनी मुदाखलत से क्या मुराद है? बैरूनी मुदाखलत से मुराद स्पेशली अर्थक्वेक के बाद हमें यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, अच्छा, बैरूनी से मुराद है पाकिस्तान से जो हैं? हाँ, यानी यहाँ की स्टेट से बाहर, मैं कश्मीर से बाहर की बात करूँगा, तो वो मुदाखलत बहुत हद तक जो है वो आ चुकी है और उसके ज़रिए अब ये इस तरह की मतलब। लेकिन हमें तो ये भी बताया गया कि यहाँ पे तो मकामी लोग भी काफ़ी सारे अब इस नुक्ता नज़र के कायल होते चले जा रहे हैं। देखें जी, वो काम किया जा रहा है और होते जा रहे हैं, कोई शक नहीं है। मसलन अभी आप जो हाल ही में ये हुआ यहाँ पे वाक़या, तो ये मुमकिन तो नहीं है कि वो वहाँ से अफ़गानिस्तान से ट्रेंड होके आया और उसी हालत में यहाँ पे आके उसने, यहाँ बाहर से कोई बंदा आता है, उसे हम खुद यहाँ गलियाँ भूल जाते हैं, हमें नहीं पता।
तो बाहर से एक बंदा आता है और सही टारगेट पे पहुंचता है और वहाँ जाके ब्लास्ट करता है, तो वो रात को कहीं स्टे किया होगा, कहीं बैठा होगा, कहीं उसने बैग पहना होगा, तो तभी वो बाहर निकला, जाके उसने काम किया। तो लाजमन यहाँ पे कोई आगे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन्हें पनाह देते हैं, उनके साथ काम करते हैं, और उस सोच के हामिल लोग होंगे। हमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें मालूम है कि ये कौन लोग हैं। यकीनन मालूम होगा। देखिए, अब कुछ चीज़ें जो है हमें भी मजबूर करती हैं कुछ सोचने पे। मसलन हम देखते हैं कहीं बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, वहाँ 2 पुलिस वाले भी खड़े नहीं होते और वहाँ अभी तक बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मसाजिद हैं, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, हज़ारों लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वहाँ कभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। हमें नज़र आते हैं मखसूस इज्तिमात जिनमें बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी तो मिलाद में बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी मुहर्रम के जुलूस में बम ब्लास्ट हो रहा है। तो ये कौन सी, फिर नज़र आता है कि जो इन चीज़ों के एंटी हैं, अगर वहाँ बिल्कुल महफूज है, वहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं हो रहा, तो फिर लाजमन ये वो ताकतें हैं जो इन चीज़ों की मुखालफत करती हैं, तो वही उसको सपोर्ट करती हैं। वही चाहे वहाँ यहाँ पे हो, वो चाहे पेशावर में हो, चाहे कराची में हो, जहाँ भी हो, वो ताकतें हैं जो ये काम कर रही हैं। तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, हर बंदा जानता है वो कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार काज़मी साहब हमसे बात करने का। दरिया नीलम के किनारे खड़े हैं और जो पहले भी बात हुई कि सतह आब के नीचे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं मुज़फ़्फ़राबाद में और आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी, और उसी के सिलसिले में जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या मामलात हैं। और इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ महमूद बेग साहब हैं जो कि नेशनल लॉयर्स फोरम के कन्वीनर भी हैं, मुमताज़ वकील भी हैं और कौमियत के हवाले से जो है वो जाने पहचाने जाते हैं इस इलाके में। महमूद बेग साहब, हम खड़े हैं, मैंने कहा कि दरिया के किनारे खड़े हैं, सतह आब के नीचे बहुत कुछ हो रहा है, तो ये बताएं क्या हो रहा है सतह आब के नीचे। देखिए नहीं, यहाँ पे हमारी जो सूरत हाल है यहाँ पे, इसमें जिसको नाम नहाद हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसका सारा क्रेडिट जो है वो आपकी हुकूमत पाकिस्तान को जाता है। अभी आपके साथ आपकी हुकूमत पाकिस्तान को जाता है। आपके साथ अभी जो मेरी बातचीत चल रही थी इसके ऊपर, जो ये फ़िरका वारियत का एक जो है वो एक नई जो है वो अफरीत जो है वो परवान चढ़ रही है, उस पर हम लोग जो है वो ज़िम्मेदार जो है यहाँ की लोकल जो है ये मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग हैं उनको नहीं देंगे। इस बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने शुरुआत में ये बात कही कि यहाँ पे जो अच्छा होगा या बुरा होगा वो उसकी ज़िम्मेदार आपकी हुकूमत होगी। यहाँ पे इससे पहले भी बहुत दफ़ा पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने कोशिश की है कि इस रियासत का जो हिस्सा है, जो नाम नहाद आज़ाद कश्मीर है, इस हिस्से के अंदर और ख़ास तौर पे ये जो नाम नहाद कैपिटल सिटी है, जो हर किस्म की सहूलतों से, आसाइशों से महरूम है, यहाँ पे जो है यहाँ इसके अमन को जो है वो बिगाड़ा जाए, इसी की एक कोशिश इससे पहले इन्होंने की। यहाँ पे बिठाया हुआ था, आपके सामने जो ये इलाका है इसको हम कहते हैं शवाई का नाला, यहाँ पे बैठे हुए थे नाम नहाद जहादी, तो वो उन लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपने इस्लाम को नाफज करने की कोशिश की। उसके पादाश में उन्होंने यहाँ के मज़दूरों पे गोलियाँ बरसाईं, यहाँ के नौजवानों के ऊपर गोलियाँ बरसाईं, जिनका एक निशाना बना अदनान शाह, वो शहीद हुआ उनकी गोलियों से। उसके बाद अभी जो ये जो रिसेंटली जो हुआ है, एक धमाका हुआ है अमाम बारगाह के बाहर, वहाँ पे मासूम जो है वो लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसके पीछे हम समझते हैं कि सबसे बड़ी जो क़ुव्वत है जिसके पीछे इस चीज़ के पीछे इसका हाथ है, वो पाकिस्तान के खुफिया अदारे हैं, जिन्होंने अपने हुकूमत खाने बनाए हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर। वहाँ पे इन्होंने लोगों को जो है बंद रखा हुआ है। जैसे आप एक शिकारी हो और आप जो है जंगल से किसी शेर को पकड़ के ले आए, हाथी को पकड़ के ले आए, एक मखसूस अरसे के बाद जो है वो आप ही की बातों पे अमल करेगा, जिस तरह आप कहेंगे वो करेगा। इसी तरीके से इन्होंने इंसानों को जानवरों की जो है शक्ल में अपने हुकूमत खानों में बंद किया हुआ है, उनकी ये जो है ब्रेन वाशिंग कर रहे हैं। अच्छा, 2 सवाल मेरे यहाँ पे। जी। एक तो ये कि ये जो मुज़फ़्फ़राबाद में जब ज़लज़ला आया जी और उस ज़लज़ले के बाद यहाँ के इलाके की जितनी इमदाद की पाकिस्तान के लोगों ने भी, हुकूमत पाकिस्तान ने भी, तो उससे ये तो साबित होता है ना कि ये नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस इलाके के लोगों को अपना भाई नहीं समझते। सही। एक तो ये, दूसरी बात जो आपने की खुफिया इदारों के हवाले से, जो इस वक्त जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसके अंदर बहुत सारी फ़िरका वार तंजीमें भी हैं इसमें शामिल, उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया इदारों पे और पाकिस्तान की फ़ौज पे भी लगातार हमले किए हैं। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान की फ़ौज को अपना हिमायती नहीं समझते बल्कि दुश्मन समझते हैं। सही है। जी, आपने जो पहली जो बात कही, यहाँ पे जो ज़लज़ला हुआ 2005 में 8 अक्टूबर को, उसके बाद जो है हुकूमत पाकिस्तान ने और जो है अवाम ने जो है वो की, मैंने जो पहला ज़िम्मेदार ठहराया वो हुकूमत पाकिस्तान को ठहराया, वहाँ की अवाम को नहीं ठहराया।